अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब तुमने मुझे छुआ मैं तभी समझ गया था कि ये तुम हो। वो तो सब लोग बैठे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मगर आपको कैसे? क्योंकि तुम ही जानती हो सुनो कि मैं इंजेक्शन राइट आर्म में नहीं लेफ्ट आर्म में लेता हूँ। सिर्फ तुम जानती हो कि मुझे किस मेडिसिन से एलर्जी है और कौन सी मेडिसिन मुझे सूट करती है। सिर्फ तुम्हें पता है सुमा कि अगर मुझे थोड़ा सा भी जुकाम होता है तो मुझे बुखार जरूर आता है। जिस तरह तुम मुझे जानती हो ना उस तरह और कोई नहीं जानता। तुम्हें जैसे ही पता चला कि मुझे बुखार है तुम भागकर चली आई और ऐसे दिखा रही हो जैसे मुझसे बहुत नफरत करती हो। ये सब क्या है सुमन? सबसे पहले हम एक डॉक्टर हैं और अगर हमारा कोई भी पेशेंट बीमार होता है तो उसे ठीक करना हमारा फर्ज। बस इसलिए हम यहाँ आए थे और कोई बात नहीं है। डॉक्टर का फर्ज और पत्नी की चिंता क्या होती है इसका फर्क मैं अच्छी तरह समझता हूँ। कोई भी डॉक्टर इस तरह जबरदस्ती भेस बदल कर अपने पेशेंट का इलाज करने नहीं आता सुमन। हमने आपको इंजेक्शन लगा दिया है और दवाई यहाँ रख दी है। टाइम से खा लीजिएगा। ब्लैंकेट के बाहर अपने पैर मत निकालिएगा प्लीज, ध्यान रखिए। अरे यार ये अम्मा बहुत जोरों की भूख लगी है। पापा अभी तक काहे नहीं लाए समोसा जलेबी लेके? हमको कैसे मालूम होगा? ये देख तेरे पापा कोई फोनवा मिला रही हूँ, फोन ही तो नहीं उठा रहे हैं। अरे भूख से प्राण तो हमारे भी जा रहे हैं, पर हम क्या करें अब? ये बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु जी जो है किसी परेशानी में मुसीबत में फंस गए हो? उमा आंटी, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? सही कहा आपने, फंस ही गए। कौन फंसा? कहाँ फंसा? आपके प्यारे मधु जी मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते हुए जलेबी और समोसा लेकर पहुंच गए उनके पास जिनकी उन्हें बहुत फिक्र है। किसके पास? कहाँ? कब पहुंचे? तुमको कैसे मालूम? एक मिनट, ये देखिए। ये देखो मनोरानी, ये तो हर वास्ते गर्मा गर्म मटर वाले समोसे हैं और एक केसर की जलेबी। तुमको पसंद है ना? वैसे उमा आंटी कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब आपका पत्ता तो कट कट कट। अरे नहीं नहीं सुमनिया, उमा देवी का पत्ता काटने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है। हम आपके साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से खबर लीजिएगा। थैंक यू। अरे कब आएंगे रे अम्मा पापा? बहुत भूख लगी है हमें। अरे हमारी उमा रानी, देखो हम तो लेकर आए हैं गर्मा गर्म मटर वाले समोसे और गर्मा गर्म केसर की जलेबियाँ हमरे लिए लाए हैं। हाँ। अच्छा ये पकड़ तो। पर कहा ना मधु जी, ये जो है हम पहले आपको खिलाएंगे और फिर हम खाएंगे। हाँ। अरे आज तक तो कभी हमसे पूछा नहीं, घपा घप खा जाती थी और पूछे भी ना, और आज बड़ा प्रेम उमड़ रहा है तुम्हारा। काहे? खाना ही पड़ेगा मेरे राजा जी, है ना? अरे उमा जी, का कर रही हैं आप? बैठिए। उमा जी कर। हमने कहा ना बैठिए तो बैठ जाइए। हमको खाना है ना समोसा। अरे आज पहले आप खाएंगे और खाइए, समोसा खाएंगे। अरे अरे अम्मा खाना कहाँ बर्बाद कर रही हो? एक हमें दे दो, मुझे भूख लगी है। ये बाबूजी, ये बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हो रहा है आपको? यही देखना बाकी। बाबूजी, सुमन, सुमन, का बात है छोटकी? काहे
चिल्ला रही हो हमारी बिटिया का नाम लेके? आज जो आपकी बिटिया है ना, वो हमारी बहू हुआ करती थी उस हक से। क्या बात है? रुक जाओ। वहीं रुक जाओ, इस सीमा को मत लांघना। वैसे सीमा लांघना तो कोई तुमसे सीखे सुमन। क्या आप हमें बताएंगे कि पूरी बात क्या है? हाय रे विधाता, ये सुमन बिटिया ही कहाँ है? हाँ बड़ी मम्मी, ये देखो सुमन भाभी की दारू पीते हुए फोटो छपी है। हमारे लिए नहीं, लेकिन बाहर वालों के लिए तुम आज भी राय बहादुर खानदान की बहू हो, और इस खानदान की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। अरे और कितना नीचे दिखाओगे, कितना जलील करोगे हमें। पहले हमें अफसोस जरूर हुआ था जब अंशुमन ने तुम्हें तलाक देने का फैसला लिया था, लेकिन आज हमें लग रहा है उसने जो फैसला लिया अच्छा ही लिया। वही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। सुरभि माँ, बस मत कहो हमें सुरभि माँ। हमारा तुम्हारा सारा रिश्ता खत्म। सुमन, रिश्ते बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल है। और जब रिश्तों में गांठ पड़ जाती है ना, तो वो नासूर बन जाते हैं, असहनीय दर्द देते हैं, तो उन्हें काट देना ही सही है। तो हम आज से, अभी से तुम्हारा और अंशुमन का रिश्ता खत्म करते हैं। ना कोई रिश्ता रहेगा, ना कोई रिश्ते का नामो निशान। सारे रिश्ते खत्म। सुरभि जी ये क्या कह रही नहीं हैं? झाजी, आज बोलने से मत रोकिए हमें, बोलने दीजिए हमें। बहुत शौक है ना तुम्हें नए रिश्ते बनाने का, तो सुन लो, हम घोषणा करते हैं इस बात की कि आज से 1 हफ्ते के अंदर अगर हमने अपने बेटे अंशुमन की शादी तुमसे ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की से ना कर दी ना, तो हमारा नाम भी सुरभि मिथिलेश झा नहीं। आप बहुत सही समय पे आए हैं। हमने आपके मैरिज ब्यूरो का बहुत नाम सुना है, और मिसेस शर्मा बता रही थी कि आप चट मंगनी पर ब्याह करवा देते हैं। जी तो बस हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए। अगले 6 दिन के अंदर हमें अपने बेटे की शादी करनी है, तो बढ़िया सा रिश्ता दिखाइए और चट मंगनी पर ब्याह करवा दीजिए। हो जाएगी बड़े प्यार से। आप तो इनमें से कोई अपनी पसंद की लड़की बताइए। अब ये लड़की हमें अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। ये सब क्या है माँ? माँ, घर में पहले इतना ड्रामा चल रहा है और आपने ये सब शुरू कर दिया। बस अंशुमन, बस। लकीर के उस पार वालों पे भले ही हमारा हक ना हो, लेकिन तुम पे तो है ना बेटा। हमारा विश्वास रखो, हम ही जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये देखो देखो, हमने तुम्हारे लिए कितनी सुशील और सुंदर लड़की देखी है। माँ, मगर पहले भी तो आपने। हम जानते हैं अंशुमन, तुम क्या कहना चाह रहे हो। पहले भी हमने ही सुमन को पसंद किया था, और आज भी हम ही तुम्हें कह रहे हैं इस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ो। मैरिज ब्यूरो वाले भैया, और फोटोज दिखाइए ना। संस्कारी, सुशील, सुंदर सारी लड़कियों के फोटोज दिखा दीजिए। लेकिन फिर क्या होगा? फिर तो आपको चक्की पीसने पड़ेंगे जेल में। जेल? मगर क्यों? क्योंकि एक शादीशुदा लड़के की दोबारा से शादी करवाएंगे तो जेल ही जाना पड़ेगा ना। अरे दिलीप जी, आप इस सिरफिरी लड़की की बातों में मत आइए। हमारे बेटे का डिवोर्स केस चल रहा है, और आधे से ज्यादा केस निपट चुका है, बाकी का भी जल्दी ही निपट जाएगा। आप तो बस बढ़िया सा रिश्ता ढूंढिए और हमारे बेटे की जल्दी से जल्द शादी करवाइए। ओह, ऐसी बात है तो बात पक्की समझो।
अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है सुमन, आगे आगे देखो हम क्या करते हैं। अरे अरे कौन है? मुझे छोड़ दो। कौन है? कौन है? कौन आएगा शादी कराएगा। अरे कौन है? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अचल अरे कौन हो आप लोग? मुझे छोड़ दो। मैडम आप, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? हमारे पति की दूसरी शादी करवाने पे तुले हो और हमसे पूछो मैंने क्या बिगाड़ा? सब कुछ बिगाड़ दिया तुमने हमारा। कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर के आसपास भी भटके ना, तुम्हारा भट्टा बना देंगे, चाकू घुसा देंगे, मार देंगे तुम्हें। मेरी तौबा, मेरे खानदान की तौबा। मैं तो क्या, मेरा ख्याल भी नहीं आएगा। माँ कसम। पक्का? पक्का। गुड फॉर यू। अरे ये दिलीप जी, आपको यहाँ पे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बात रही शादी की, तो अपना मोबाइल दीजिए। अरे दीजिए ना। ये लड़की हमें अपने अंशुमन के लिए पसंद है। आप संदेशा भेज दीजिए, रिश्ता पक्का समझिए। लेकिन आप यहाँ किसी से डरिए मत। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको यहाँ कुछ बोल सके। हाँ चल। सुमन दीदी, अब हम क्या करेंगे? सुरभि माँ को मना कर आई। अंशुमन जी, आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। इतनी बड़ी गलती आपने प्यार में की या तकरार में? मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम ये सब नाटक कर रही हो। सच बोलो सुमन, अगर तुमने देर कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं माँ को ज्यादा दिन रोक नहीं सकता। उन्होंने जो सोच लिया है वो करके ही रहेंगे। बोलो सुमन, बोलो। नाटक तो हम पहले कर रहे थे मिस्टर अंशुमन झा, लेकिन अब हमारा दिमाग ठिकाने पर आया है। आंखें खुल गई हैं हमारी आंखें, और अब हम वही कर रहे हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। फाइन देन, मैं भी वही करूंगा जो मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। अब तक तो मैंने इन पेपर्स पे साइन नहीं किए थे, लेकिन अब कर दिए। खुश? माँ, मैं शादी के लिए तैयार। जल्दी ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। सही कहा था तुमने, हमारा रिश्ता बिखर गया है और तुम्हारी हरकतों की वजह से आज वो खत्म भी हो गया। अब तो हमारे पास और भी कम टाइम बचा है। अरे वकील साहब नमस्कार। वकील साहब को कहाँ लेकर आई हो? क्या हुआ? सब ठीक? सब ठीक है मनोमा। वो इन पेपर्स पर वकील साहब पर आपके साइन चाहिए थे। हमारे हस्ताक्षर किस बात का? इन पेपर्स पर लिखा है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते आप प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रही हैं। अरे कलम दीजिए, कलम। एक सेकंड। मनोरमा जी, सिग्नेचर के साथ साथ
मुझे आपके और आपके पति का दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। कौन बात का गड़बड़ी हुआ का? हमको समझाओ। मनोमा, आप तो जानती हैं कि बड़े पापा ने दूसरी शादी की है, तो उस हिसाब से उमा आंटी के हिस्से में जायदाद ज्यादा जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे पकड़ो इसको। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा होने दे नहीं सकते हम। कोई रास्ता निकालो। हम कुछ करेंगे ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। कोई रास्ता बताइए। हाँ, एक रास्ता है। अगर मनोरमा जी और मधुसूदन जी दोनों की शादी फिर से करवाई जाए तो मनोरमा जी कानूनी तौर पर पूरी जायदाद पर अपना हक जमा सकती है। पूरा का पूरा? जी। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत बढ़िया। तो तय हुआ, बड़े पापा और मनोमा, उनकी शादी की बीन बजेगी बीन। यस। और फिर सारी प्रॉपर्टी आपकी। अरे पगला गई हो का? इस उम्र में हम ये सब करेंगे? अरे मनोमा, प्यार करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। और वैसे भी आप और बड़े पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब 20 साल के बाद मिलन हुआ है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। प्लीज मनोमा, प्लीज हमारे लिए, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, हमारा हामी है। यस यस, अब घर में होगी शादी। एक प्रॉब्लम है उमा आंटी, अब वो अगर घर में रहेंगी तो बड़े पापा इस बात के लिए राजी होंगे नहीं होंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। साहब जी किसके पति हैं पहले? उन पर पहला और आखिरी हक किसका है? हमारा। तो सब सही से होगा। हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच वकील साहब, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। थैंक यू। महंत जी ने जब भी मुझे जरूरत पड़ी हमेशा मेरी मदद की। ये जो कुछ भी मैंने किया है वो महंत जी के लिए किया है, इन पैसों के लिए नहीं। सुमन जी, आपने जो कुछ भी मुझे बुलवाया है वो टेक्निकली सही नहीं है। आई थिंक ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और प्लीज इसे रख लीजिए। वकील साहब, हम ये बात अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे नाना जी हमेशा कहते हैं जिस झूठ से सबका भला हो वो झूठ 100 सच से बेहतर होता है। और इस परिवार ने हमेशा हमें अपनी पलकों की छांव में रखा है। तो अगर इस झूठ से हमारा परिवार टूटने से बच जाता है, सब फिर से एक हो जाते हैं, तो हमें इस झूठ के बदले कोई भी सजा मंजूर है। ठीक है, आशा करता हूँ जो कुछ भी आप चाहती हैं वही हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब बैंड बजाने का वक्त गया, अब तो ढोल बजाने का वक्त आ गया है। सुनो सुनो सुनो, राय बहादुर खानदान वाले ये खुशखबरी ध्यान से सुनो। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्दी जल्दी उमा आंटी, बड़े पापा सब आ गए? तो दिल थाम कर रखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज राय बहादुर खानदान के इतिहास में बहुत बड़ा सुनहरा दिन है और उसकी शुरुआत होगी मीठे से। दादाजी पहले आप। एक मिनट, पहले बात क्या है, समाचार क्या है? पहले मीठे से शुरुआत तो कीजिए पापा। दादा, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात क्या है ये शोर गोल हल्ला गुल्ला, किस बात के लिए? आप भी नहीं। मनोमा, एक काम कीजिए, ये खुशखबरी आप ही सबको दे दीजिए। अरे मनोमा बताइए ना। मनोमा आप ऐसे क्यों कर रही हैं? तुम ही बता दो ना। हम कैसे बताते मनोमा, इतनी बड़ी खुशखबरी है। अगर आप अपने मुंह से सबको बताएंगी ना तो खुशी दुगनी हो जाएगी। प्लीज बताइए ना। हाँ बताइए ना। वो कहा है कि साहिब जी से हमारा मिलना 20 साल बाद हुआ है। 20 साल में बहुत कुछ बदल गया है ना, इसलिए हम तय किए हैं कि साहिब जी और हम दोनों अग्नि के साथ फेरे लेकर अपने वचनों को दोहराएंगे और एक अटूट बंधन में फिर से बंध जाएंगे और एक नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे हम लोग। अम्मा संभालो। अरे वाह,
इसका मतलब मैं इस दुनिया का पहला बेटा हूँ जो अपने बाप की बारात में नाचूंगा। ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू। मनोरानी, वो हम का कह रहे थे कि इस सब की मतलब का जरूरत है? हम लोगों में तो वैसे भी इतना अटूट बंधन है कि देखो ना, अभी 20 साल से हम लोगों के बीच में कौन नहीं आया है कि नहीं? आया तो है साहिब जी, और जो आ गया है उसको आया गया करने के लिए ही ये करना बहुत जरूरी है, और यही करना हम जरूरी समझ रहे हैं, और हम जानते हैं कि आप हमारा साथ जरूर देंगे ना जी। साहिब जी, हम पूछे कुछ आपसे? हाँ, काहे नहीं साथ देंगे, विश्वास है हमें तुम पर, लेकिन फिर ये सब नाटक काहे को करना? हम नाटक? आपको ये सब नाटक लग रहा है? आप हमको साफ साफ बता दीजिए, हमसे दोबारा ब्याह रचाने में आपको कोई आपत्ति है का? गलती से भी हाँ मत कह देना, तो हम जो है आपकी चटनी बना देंगे। मनोज जी, हमें कौन आपत्ति नहीं है, हम तैयार हैं, हम करेंगे ना, हम शादी काहे नहीं करेंगे। बस तो तय रहा। ये हुई ना बात, सेलिब्रेशन टाइम। 1 मिनट, कहाँ गई बच्चा प्रिया? अरे कहाँ कर रही हो? ये हुई ना बात। हे कान्हा जी, इस बार हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम बड़े पापा और उमा आंटी की सच्चाई सबके सामने ला सके।